अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। और उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो दिन आपके गुजरे हैं उसमें सभी लोग जो है अपने आप से जुड़े होंगे, कुछ ने चैलेंजेस पाए होंगे, कुछ ने चैलेंजेस को ओवरकम किया होगा। राइट। तो आज इस जो है वो नई स्टार्टिंग में हम जानेंगे कि अपने आप के साथ जुड़ने के क्या फायदे हैं। राइट। और जिंदगी में जो कुछ चल रहा है हमारे सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक, जो हमारा माइंड चलता रहता है, माइंड में चैटरिंग होती रहती है दिन भर। कितने सारे लोगों से हम मिलते हैं, उनकी बातों से, लफ्जों से, लहजों से कितना कुछ यहाँ पे जाता है और हम पे कितना असर होता है। उस असर को हम कैसे लेते हैं, कितना डिस्टर्ब फील करते हैं या हैप्पी फील करते हैं, उन सब के बाद हमारी जिंदगी कैसी रहती है, अच्छी रहती है, इरिटेटेड रहती है, क्या रहती है। तो ये जो 21 डेज है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है कि हम इसमें अपनी सांसों के साथ जुड़ के हम जानेंगे कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। मुझे डिस्टर्ब करने वाले मेरे ही थॉट्स हैं या दूसरों के आए हुए थॉट्स हैं, या मेरा माइंड एक जो पैटर्न बना हुआ है कि मुझे डिस्टर्ब ही रहना है, कोई कुछ भी कर ले मगर मुझे परेशान ही रहना है, ऐसा कुछ है। क्या है? क्या मुझे लोगों की मदद लेनी चाहिए या मैं खुद अपनी मदद आप करता हूँ? कहते हैं ना, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम 21 दिनों में इस मुहावरे को समझेंगे, अपने दिलों में उतारेंगे कि यस, कैसे हम अपने मसाइल को खुद हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जर्नी है सांसों से सांसों तक की, सांसों से लेकर अपने अंदर मौजूद उस खुदा तक पहुंचने की, जिस तक पहुंचने के लिए लोगों ने सब कुछ यू कैन से त्याग दिया, छोड़ दिया। झाड़ियों में बैठ गए, जंगलों में बैठ गए, पहाड़ों में बैठ गए, सूफी बन गए। वो क्या था? ऐसा क्या था जो लोगों ने दुनिया के सब सुकून चैन को छोड़ के उधर चले गए? ऐसा क्या था? हम अपने घरों में रह के, अपने घर परिवार, अपनी फैमिली के साथ रह के, अपने जो भी हम कर रहे हैं सब करते हुए उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि खुद में मौजूद खुदा को कैसे ढूंढा जाता है। राइट दोस्तों। और इस सबको मैंने कैसे जाना, मैं शॉर्ट में अपना थोड़ा सा बताऊंगी कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां पे वो खुद को टूटता हुआ महसूस करता है, खुद को कटा हुआ महसूस करता है कि कुछ तो है जिससे मुझे जान छुड़ानी है। राइट। कुछ तो है जिसको छोड़ के मुझे सुकून की तरफ जाना है। तब दुनिया में ना रिश्ते काम आते हैं, ना शोहरत, ना दौलत, कुछ भी नहीं। दिल चाहता है कुछ सुकून के पल ऐसे मिल जाए जहां पे मैं रिलैक्स फील कर सकूं। तो ऐसा ही मोड़ मेरी भी जिंदगी में आया जिसने मुझे बिल्कुल टोटली घुमा दिया, फिरा दिया। और सोचने का नजरिया मैंने बदला कि यस, मुझे करना क्या है। तब मुझे मास्टर मनोज है यहाँ पे, जो है वो, जिनकी हेल्प से मैंने एक टेक्निक सीखी, ब्रेथ टेक्निक, कि कैसे ब्रेथ, अपनी सांसों के जरिए हम अपने आप से जुड़ के अपने आप को जान सकते हैं कि क्या ऐसी चीज है जो मैं छोड़ दूं या जिसको मैं बदल दूं तो आई कैन फील बेटर। वरना हम हमेशा लगे रहते हैं लोगों को बदलने में कि उनके ख्यालात मेरे लिए बदल जाए, उनके थॉट्स मेरे लिए बदल जाए, उनका सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका मेरे लिए बदल जाए। जो मेरे बारे में वो सोच रहे हैं वो वैसा ना सोचे, बल्कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा सोचना शुरू कर दे। तो इन सब को लेकर मेरे माइंड में एक यू कैन से कि एक गुत्थी बन गई थी, गुत्थी बन गई थी जिसको मैं सुलझा नहीं पा रही थी कि मैं लोगों को कंट्रोल कैसे करूं, उनको चेंज कैसे करूं, अकॉर्डिंग टू माय वे कैसे उनको लेकर आऊं। फिर मैंने धीरे धीरे जब अपनी सांसों के साथ जुड़ना सीखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हु एम आई, क्या चीज है जो मुझे सुकून दे सकती है। कहीं भागने की जरूरत नहीं थी मुझे,
बल्कि आंखें बंद करके अपने साथ बैठने की जरूरत थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे पता भी नहीं थी मेरे अंदर नेगेटिव है, वरना हम उंगली ऐसे उठाते हैं, वो ऐसा है। मगर सांसों के साथ जुड़ के ये जो चार उंगलियां मेरी तरफ है, मुझे तब एहसास हुआ कि ये तो मेरी तरफ है। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। मुझे अपने देखने का नजरिया बदलना होगा, सुनने के तरीके बदलने के, बोलने के लफ्ज तरीके बदलने होंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे हर दिन कुछ नया निकल के मेरे सामने आता है कि अनीता तुमने ये भी बदलना है, ये भी छोड़ना है। हर दिन मेरी कोई ना कोई गलती मेरी सांसों के साथ जब मैं जुड़ती हूँ मुझे पता चलती है। हमें कोई हमारी गलती बताए तो हमें बहुत बुरा लगता है ना, मगर सांसों के साथ जुड़ने के बाद मुझे जो तरीका मेरी सांसों ने सिखाया कि अपनी गलती को कैसे प्यार से एम्ब्रेस करते हैं, वो इस ब्रेथ टेक्निक से हो। दोस्तों इसको लेकर बहुत सारे मिथ लोगों ने, मैं सेशंस लेती रहती हूँ तो मुझे पता चले कि ये लोगों को वर्गला तो नहीं रहे, अपना मजहब छोड़ने के लिए तो नहीं कह रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। सांस मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, चल रही है या नहीं। तो फिर इसमें किसी रिलीजन का कोई अमल दखल नहीं है। सांस तो सांस है। अमीर में भी आती है, गरीब में भी आती है, गोरे में भी आती है, काले में भी आती है, हिंदू में भी आती है, मुस्लिम में भी आती है, क्रिश्चियन में भी आती है, सिख में भी आती है, जैन बुद्ध मजहब में भी आती है। वो सांस सबको आ रही है। कीड़े मकोड़े जानवर परिंदा पौधे सब में सांस आ रही। उसको सांस डालने वाला एक ही सोर्स है, जहाँ पे कोई 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 फर्क नहीं कि इसमें सांस में कम डालूं या इसमें ज्यादा डालूं, नहीं। तो सांस एक ऐसी टेक्निक है जो हर कोई कर सकता है। एटीएम का फुल फॉर्म शायद आपने सुना हो, एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी ओकेजन आप कर सकते हो। कोई इस पे पाबंदी नहीं है कि आप इसको इस जगह पे नहीं कर सकते, आप इस मौके पे नहीं कर सकते। बल्कि मैं कहती हूँ आप हर जगह इसको कर सकते हो। राइट। हर जगह आप इसको कर सकते हो। इसके लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं। योगा के लिए हमें वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, वैसा सारा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक चीज हाँ जरूर करनी पड़ती है, वो है कि नियत बनानी है कि मैंने अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, आंख बंद करके बस। ये प्रिपरेशन बहुत आसान है, वह आप कहीं भी किसी भी जगह कर सकते हो। मगर इसके जो फायदे हैं ना, आप जानकर हैरान रह जाओगे। हालांकि जब शुरू शुरू में मुझे पता नहीं, मतलब सांस के जरिए ये कैसे हो सकता है कि मैं पीस में आ जाऊं, तो लोग पागल हैं, इतनी सारे टेक्निक्स कर रहे हैं, इतने सारे हीलिंग सेशंस ले रहे हैं, वो क्यों ना लिया जाए। मगर हमें क्विक फिक्स रिजल्ट चाहिए दोस्तों, हमें बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। अगर ये सांसों के साथ जुड़ने से धीरे 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 और परमानेंटली आपका नजरिया बदल जाता है, लोगों को देखने का, खुद को समझने का। तो कहते हैं ना, जब नजर बदलती है नजारे धीरे धीरे खुद ही बदलने लगते हैं। तो मैं कहती हूँ आप जहाँ जिस रिलीजन में है प्लीज स्टिक टू इट। कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि और गहराई में उतरिए कि वो आपको सिखाता क्या है। अगर उसका बेहतरीन तरीका जो अपने आ धरब से जुड़ने का है, अपने आप से जुड़ने का है, वो है आपकी सांस। अगर इस पे आप फोकस करते हो, इसके साथ जुड़ते हो, ये कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है, यू कैन इजीली कनेक्ट टू योर सोर्स, टू योर हायर सेल्फ, टू योर गॉड। भले आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, चर्च में जाते, कहीं भी जाते, जैसे ही आपने आंख बंद की और सांसों से जुड़े, आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाता हायर सेल्फ से, आपके गॉड से। तो जो जहां है काइंडली उसको सिंसियरली कीजिए। हमें सिर्फ रिचुअल्स नहीं करनी कि हम गए बैठे प्रेयर की सजदा किया और रिसाइटेशन की और बस हाफिज बन गए।
शब्दों को समझिए, लफ्जों को समझिए कि वो कहता क्या है। और इसी अंडरस्टैंडिंग को लाने के लिए सांस से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, सो मेनी रिलीजियस बुक्स, बट उसके अंदर का जो नॉलेज है वो यहाँ उतर नहीं पाया था। रट्टू तोता में बहुत बनी। नाउ हियर द नीड इज टू अंडरस्टैंड what is trying to tell us via these holy books, our supreme being हमें क्या बताना चाहता है, हमें वो समझना है। मगर उससे जुड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपकी सांस। आप जब इससे जुड़ेंगे, आप यकीन माने, आप साइलेंटली एक मर्तबा जुड़ के देखें, सब चीजों को छोड़ दें साइड पे। किसी एक्सपेक्टेशन को लेकर मत बैठिएगा कि अगर मैं सांस से जुड़ती हूँ तो मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो दिख जाए, उसका सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, हमारे दिलों में खुदा रहता है। तो उस खुदा से जुड़ने का एक ही तरीका है अपनी सांस। जितना आप प्योर करेंगे खुद को अपने थॉट लेवल पे, उतना आप उसके करीब होते चले जाएंगे। तो उस सांस से जुड़ने का नाम है मेडिटेशन, और कुछ भी नहीं। कोई रिलीजियस स्पीच यहाँ पे नहीं हो रही। हम यहाँ पे सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ने आए, यहाँ आपसे जुड़ने आए। हु एम आई, मैं यहाँ पे इस अर्थ प्लेनेट पे क्यों आई? क्या काम है मेरा इस फैमिली, इस कंट्री में पैदा होने का, इस रिलीजन में पैदा होने का क्या काम है? व्हाई आई हैव चोजन दिस, यही अंडरस्टैंड करना है। सच्चा प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, हकीकी खुशी क्या होती है, जो पा ली। जितने भी हमारे होली प्रॉफिट थे, हमारे जो है वो, यू कैन से, जितने भी सूफी लोग थे, ठीक है, जितने भी जो है वो असेंडेड मास्टर्स थे, उन लोगों ने पा लिया जिस चीज को, वो क्या था, हम भी पा सकते हैं। मगर जरूरत है सांसों के साथ जुड़ने की दोस्तों। तो उसके लिए कुछ भी आपने नहीं करना, आपने सिर्फ फिंगर्स को ऐसे लॉक कर, क्योंकि हमारी 10% एनर्जी फिंगर्स से जाती है। एनर्जी जाती है, जैसे हम मोबाइल है ना हमारा, इसको हम चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद इसका फंक्शन हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए चार्जिंग इम्पोर्टेंट है। और हम अपनी बॉडी को जो चार्ज करते हैं, वो कब करते हैं? जब हम सोते हैं या खाना खाते हैं, एनर्जी मिलती है। मोबाइल को चार्जिंग से एनर्जी मिलती है। मोबाइल चार्ज होता है तो उसके फंक्शन इजीली होते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन है, आंखों का देखना, कानों का सुनना, बॉडी जीआईटी में, नर्वस सिस्टम, हमारे मतलब यू कैन से कि हमारे बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम खा रहे हैं उससे, जो हम नींद कर रहे हैं उससे। जो नींद से एनर्जी मिलती है उसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। तो उसको, कॉस्मिक एनर्जी को हम यूटिलाइज करके पीसफुल रखते हैं। नींद अगर 2 दिन आपको ना करवाई जाए तो क्या हालत होगी? लोग पहचानने में नहीं आएंगे, सामने कौन बैठा है पता भी नहीं पड़ेगा, पागल हो जाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट है नींद का लेना। तो ये कॉस्मिक एनर्जी और कहीं से मिल सकती है क्या? सो यस ऑफ कोर्स। जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं, आंखों को बंद करते हैं, 80% एनर्जी हमारी यहाँ से वेस्ट होती है जो बंद हो जाएगी। 10% फिंगर से 10% ऐसे लॉक करके रखते हैं, जब हम अपने पाँव को 10% वहां से, मतलब 100% लॉक्ड एनर्जी आपकी। और एनर्जी जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, सर का भारीपन होना, सर का घूमना, वो क्या है? एनर्जी का फ्लो है, कॉस्मिक एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स में है, खुली हुई है सूरज की तरह, जो लेना चाहता है बैठ जाए, सबके लिए ओपन ऑफर है। वो एनर्जी जब हम लेते हैं, 1 घंटे का ध्यान, और यू कैन से मेडिटेशन, या यू कैन से ब्रेथ एक्सरसाइज, 1 घंटे की आपके 6 घंटे की नींद के बराबर है। सोचे, नींद भी कौन सी डीप वाली, जिसमें कहते हैं ना गधे घोड़े बेच के सो जाना, कुछ पता ना चले। उस नींद में जो एनर्जी मिलती है वो 1 घंटे की ब्रेथ इस सेशन से मिलती है।
आप में से बहुत सारे लोग इस चीजों को जानते हैं। और पता है जब हम बैठते हैं आंखें बंद करके, होता क्या है, हमारे माइंड में कुछ लेकर हम बैठते हैं कि मिलेगा क्या यहाँ से। कुछ दिख नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। ये सारी चीजें छोड़ दें, कुछ चीजें बिना मतलब के भी करना शुरू कीजिए। बस अपने आप से जुड़ना है। माइंड में इतने थॉट्स आएंगे, इतने, कि अभी जाके उठ के वो काम कर लूं, अभी जाके ये कर लूं, अभी जाके वो कर लूं। मन हमारा कितना में भटकाता है, आप सोच नहीं सकते। शुरू शुरू में मैं जब बैठती ऐसा लगता तो बस उठ के चली जाओ, ये काम करके आऊं, फिर आंखें बंद कर। ये भी ड्रामे होते हैं। तो हम उन सब चीजों से अपने आप को हटाना है, कि नहीं, ये जो जितनी मेरी एज है उतने मिनट मैक्सिमम में वन सिटिंग में बैठ सकती। फर्ज करें किसी की एज 30 है तो वो 30 मिनट एट अ टाइम बैठेगा, 30 मिनट मिनिमम बैठेगा, उसके बाद उठ के फिर 30 मिनट की कर सकता है। ये तो ऐसे है कि जितना गुड़ डालो उतनी खीर मीठी हो। जितना पीसफुल खुद को करेंगे उतनी आपकी जिंदगी में पीस फैलेगा। आपके रिश्तों में, आपके जॉब में, आपके फैमिली लाइफ में, हर जगह पे आपको लगेगा कि सब कुछ बैलेंस सा हो रहा है। मगर वक्त लगता है। एक हलीम, इंस्टेंट हलीम आता है, कोई हलीम आता है, एक दानीदार आता है। दानीदार बनाने में टाइम तो बड़ा लगता है मगर होता मजे का। वैसे ही जो कोई हलीम होता है वो जल्दी बन जाता है मगर उसमें वो स्वाद नहीं होता। तो ये जो ब्रेथ एक्सरसाइज ऐसे ही है। हम हीलिंग जो जाके करवाते हैं वो ऐसे क्विक होती है मगर फौरी उसका रिजल्ट भी खत्म हो जाता है। मगर ये जो मेडिटेशन है, ये जो हमारी ब्रेथ के साथ जुड़ने की टेक्निक है, ये धीरे धीरे सुकून में ले जाती है दोस्तों। और इसको करने के जो फायदे हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ पे है, आपकी मेंटल हेल्थ पे है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे है। फिजिकली हमारी जो बॉडी के अंदर एनर्जी की वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है नेगेटिविटी की वजह से, अगर इसके थ्रू खुलना शुरू हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं। सबसे पहले हमारी सांस रिलैक्स होती है, एंग्जाइटी कम होना शुरू हो जाती है। सही, ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी करके देखते हैं ऐसा क्या है, क्या मिलेगा इससे। क्यों अनीता इस चीज पे जोर दे रही है, ऐसा इससे क्या पा लिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बैठ के मैं सिखा रही, पागल तो नहीं रहूँ अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स छोड़ के यहाँ पे क्या कर रही। दोस्तों, ये वो अनमोल गिफ्ट है, अनमोल खजाना है जो मेरे रब ने उन लोगों के लिए रखा है जो उससे जुड़ना चाहते हैं, जिसको याद करना चाहते हैं, जो खुद को सुकून में रख के अपने रब को सुकून में रखना चाहते हैं। जिसने एक इंसान की जान बचाई, समझो उसने इंसानियत की जान बचाई। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि एक इंसान खुश होता है तो मेरा रब कितना खुश होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, पानी पीना। ठीक है। और कोशिश करके ये जो हम 40 मिनट्स ध्यान मेडिटेशन करेंगे, इसका ध्यान भी नाम है, इसका जो है वो मेडिटेशन भी इसको कहते हैं, ब्रेथ एक्सरसाइज भी इसको कहते हैं। ये 40 मिनट से कोशिश कीजिए लाइट्स ऑफ हो, इर्द गिर्द आपकी शोर ना हो, ठीक है। और आप सुकून से बैठे, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप अपने आप से जुड़ सके। सुकून के लम्हों में जो जुड़ना होता है उसका तो रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। उसके लिए आपने कुछ नहीं कर, बार बार आपका मन भटकेगा, ये काम वो काम, फिर उसको वापस लेके आना है, नहीं नहीं मैंने तो अपनी सांस पे ही रहना है। बार बार लेके आना। जैसे हम वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं, गाड़ी अभी आई नहीं होती है, बच्चा बार बार भाग जाता है, नहीं 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 बैठो बैठो गाड़ी आ रही। इस तरीके से बच्चे को बार बार उन्हें वापस लेकर आना है। मन के बच्चे को, कि नहीं जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, वापस आके सांसों पे। आपने बहुत परेशानी झेल ली, बहुत टेंशन कर ली, मगर आप वापस आ जाओ सुकून के लगता है। ठीक है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम बैठते हैं मेडिटेशन में। उसके लिए आपने फिंगर्स को लॉक करके गोद में रखना है, पानी जरूर पीजिए क्योंकि हमारे बॉडी में 70% वाटर है। और जो एनर्जी वाइब्रेट होती है वो वाटर के थ्रू होती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, इमोशंस का उतार चढ़ाव सोचों के जरिए सबको बैलेंस करने के लिए पानी का पीना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले पानी पीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपको
फ्यू सेकंड्स के लिए गाइड करूंगी कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। आंखें बंद करके आपने सुनते रहना है, फिर धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। आंखें तब तक नहीं खोलनी जब तक हमारे 40 मिनट्स पूरे नहीं होते। कुछ भी हो जाए, ना फिंगर्स का लॉक निकालना है आपने, ना ही आंखें खोलनी है, ठीक है। और टेक लगा के ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं कि अकड़ के बैठ जाए, गर्दन ही दर्द करने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलैक्स होके बैठिए जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबल है, चेयर पे, नीचे सोफे पे, गद्दे में, जहां बैठना चाहे। मगर जहां आप लेटते हो, जिस बेड पे, बिस्तर पे, उस पे मत कीजिएगा, राइट। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है वो आरामदायक पोस्चर में बैठ जाइए। पानी पी के आंखों को बंद कीजिए। फिंगर्स को ऐसे लॉक करके गोद में रख ले। हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। नाक के जरिए सांस को अंदर लेना है और मुंह के जरिए बाहर निकालना है, ताकि जो उथल पुथल मची हुई है सांसों में, वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर। लंबी गहरी सांस अंदर। धीरे से बाहर। पूरा ध्यान सांसों पे रखिए। ना कोई सोच, ना विचार। बिल्कुल माइंड में जितने भी ख्यालात आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। आपने अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। दिन भर में जितनी भी थकन हुई है, उसको छोड़ते हुए सर से लेकर पांव तक एक नजर अपनी बॉडी को देखिए।
माथे पे जितने भी बल है, उसको छोड़ते हुए रिलैक्स कर दे। आंखों पे जितना भी वजन है उतारते हुए रिलैक्स कर दे। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दे, फिर रिलैक्स कर दे। शोल्डर्स पे जो इतना वजन उठाया है परेशानियों का, लेट गो। रिलैक्स कर दे। एल्बो जॉइंट्स को रिलैक्स कीजिए, हाथों को, उंगलियों को रिलैक्स। जहां जहां रिलैक्स करते जा रहे हैं अपना पूरा ध्यान वहां रखिए। चेस्ट को रिलैक्स कीजिए, पूरे पेट को रिलैक्स कीजिए। अपने प्राइवेट पार्ट्स को रिलैक्स कीजिए। थाइस को रिलैक्स करें, नीज को रिलैक्स करें, घुटनों को, टांगों को, पाँव को, पाँव की उंगलियों को, अंगूठे, पीछे पूरी कमर, पीठ, माथा, सबको रिलैक्स कर दे। कोई सोच नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आपकी सांसों के साथ एक होते चले। हम अपने चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड को इनवाइट करते हैं, जिसमें अनकंडीशनल लव, वननेस, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, प्योरिटी बहुत भरी हुई है। ये प्रोटेक्शन शील्ड बहुत पावरफुल है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, थॉट्स इसमें एंटर नहीं हो सकते। जो भी एंटर होगा वो लव एंड लाइट में बदल जाएगा। पूरा ध्यान सांसों पे। सांसों को महसूस करते जाए। थॉट्स आएंगे, उनको आने दे। सुपर कूल चीज दिखाऊं ये। पूरा ध्यान सांसों पे। आपकी सांसें कैसी चल रही? बिल्कुल रिलैक्स। और गहराई में उतरते चले।
बिल्कुल के साथ और गहराई में नीचे उतरेंगे हम। सिर्फ सांसों के साथ जुड़ना है दोस्तों। मेरा जी म्यूजिक शेयर हो रहा है। मेरा जी म्यूजिक की आवाज आ रही है। जी, जी म्यूजिक की म्यूजिक की आवाज आ आवाज रही है आ रही लेकिन वीडियो नहीं आ रही। है। हाँ वीडियो नहीं आ रही, ठीक है। सही है इतना या ज्यादा करूं? नहीं, बल्कि थोड़ा स्लो कर दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए मेरे दोस्तों। अपनी सांसों के साथ एक होते चले। जो गुजर गया उसे भूलते चले। Bring back your awareness to your breath. भटकेगा बहुत मगर कोई बात नहीं। एकदम सुकून में।
प्यार सांसों में मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों। आराम सांसों पे इस गहरे सुकून में आइए दोस्तों शुक्रगुजारी करते हैं अपने परवरदिगार की, जिसने हमें पैदा किया, रोजी दी, शऊर दिया। शुक्रगुजारी हमारे माँ बाप की, जिन्होंने प्यार के लम्हों में मुझे पैदा किया, बनाया। शुक्रगुजार सभी अपने बहन भाइयों की,
उनके प्यार की, उनकी इज्जत केयर की। शुक्रगुजारी कीजिए सभी दोस्तों की, पड़ोसियों की, अपने साथ साथ। शुक्रगुजारी अपने पार्टनर, बच्चों की, अपने जॉब, कोलीग्स की, हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आया, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। शुक्रगुजारी हर उस एक इंसान की जो चैलेंज बनकर आया और हमें अपने आप की तरफ माइल किया। शुक्रगुजारी इस प्लेटफॉर्म की, इस जूम की, वाईफाई की, जिसके जरिए हम खुद से जुड़ रहे हैं, अपने अंदर मौजूद रब की जात से कनेक्शन बना रहे हैं। शुक्रगुजारी मेरे सांसों की, शुक्रगुजारी मेरे जिस्म के हर एक अंग की जो परफेक्टली काम कर रहा है। शुक्रगुजारी इन लम्हों की, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार। धीरे धीरे अपनी इस फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए मेरे दोस्त। ध्यान सांसों, हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों को बिना रगड़े आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। पानी है तो पानी पी लीजिए। थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, किसी की कोई शेयरिंग है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो आपको अनम्यूट कर देती हूँ सबको। जस्ट रेज योर हैंड, और कोई कुछ कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है, so प्लीज। यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस शाइस्ता जी, यू वांट टू से समथिंग? यस, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए आप। यस। I'm audible? यस, कैमरा ऑन कीजिए। जी बिल्कुल, कैमरा ऑन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लगती है। यस, कैसी? बहुत अच्छा लग रहा है काफी महीनों बाद आपको देखकर। बहुत 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 अरसा हो गया, काफी अरसे से हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट थे, बट नाउ वी आर कनेक्टेड। और एवरी टाइम जब भी आपसे कनेक्ट होती हूँ, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ अपने ऊपर काम होता है। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद एक मतलब आंखें बंद करते ही मैंने आप जो देखा, तो मतलब आईज मेरी बहुत भारी भारी मुझे नजर आया, और काजल से भरी भी। फर्स्ट टाइम आए, मुझे ऐसा लगा शायद मैं कोई मतलब इंडियन देवी का रूप धारी हूँ, बट नो, कुछ चाइनीज सा लुक था मेरा। चाइनीज कपड़े पुराने जमाने के पहनी हुई हूँ, और खुली फजा में, ग्रीनरी में, बहुत सारी चीजों में घूमती फिर रही हूँ, पुश पुश, छोटे छोटे से होटो पे से बिल्कुल मेरे जो है वो गेटअप चाइनीज वाला था। उसी तरह बाल बनाए हुए, स्टिक्स वगैरह लगा के। फिर टेम्पल देखा मैंने वहाँ का, कुछ ड्रैगन टाइप की चीजें भी नजर आई। फिर थोड़ी देर में जो है वो ग्रीनरी जो है वो आई थिंक फिजा के दौर में चेंज हुई, और येलो पन था उसके अंदर, काफी सारी चीजें येलो थी, पत्ते झड़े थे, थोड़ी उदासी। तो सब मेरे जहन में ख्याल आया कि हाँ, ये भी खूबसूरती है, खुशी के साथ उदासी और गम, ये सारी चीजें भी खूबसूरती में शामिल है। जब हम फिजा को देखते हैं तो उसकी भी एक खूबसूरती होती है। तो खुशी, गम, दुख, सुख, सब एक दूसरे की खूबसूरती है। ये मेरे जहन में आया, और बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन। वेरी वेरी गुड। थोड़ी फ्रेश भी उठी थी, सो गई थी दोपहर में, फिर ये के बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच।
एंड उम्मीद है कि मैं काफी आपने अपनी कम पास्ट लाइफ देखी है? हाँ आई थिंक सो, कुछ थोड़ा इन Yes. सिस्टर्स की तरफ जाता है। और अक्सर मैं देखती हूँ ये चीजें मुझे नजर आती हैं। चाइनीज में मुझे कुछ कुछ है अटैचमेंट चाइना से मेरी ऐसा मुझे लगता है। जस्ट ऑब्जर्व इट, क्या हो रहा है, बस नोट डाउन हाँ, करते जाइए। नो एनी अटैचमेंट टू द एक्सपीरियंस। दैट्स फाइन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होता रहता है। अभी जैसे ही आपसे वो करते हैं कि डिस्कनेक्ट होते हो तो जॉट डाउन करते हैं इंशाल्लाह। इसको कोशिश करूंगी इस दफा जर्नलिंग पे बहुत फोकस करूंगी। जर्नल नहीं कर पाती लेकिन अब करना है। बिल्कुल, जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यकीन माने जर्नलिंग करने से बहुत सारी चीजें सरफेस पे आती हैं, या सरफेस पे आती हैं तो वो रिलीज हो जाती, या उसका सॉल्यूशन मिल जाता। सही है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके मैं इसको जॉट डाउन करूं। लिखना जरूरी है और अब फोकस उस पर ही करना है। काफी सारी चीजें करती हूँ, अच्छा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जर्नलिंग मैंने कभी प्रॉपरली नहीं करी, तो इस दफा जर्नलिंग पे मुझे फोकस नहीं नहीं, अब स्टार्ट करने 21 डेज में एटलीस्ट आप कीजिए कि आज डे 1 पे मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मुझे क्या फील हुआ, जस्ट नोट डाउन। 5 मिनट लगते हैं, राइट? ऐसा ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मच फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स, डू यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस हियर? क्योंकि एक्सपीरियंस सुनने से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, सुनाने से आपकी जिंदगियां बदलती है, कॉन्फिडेंस आता है। ये जो हम ब्रेथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये 33% है। बुक रीडिंग 33% है, मगर 34% जो है वो है आपकी शेयरिंग। जितना आप शेयर करोगे यहाँ पे स्पिरिचुअल, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या फील किया है, कैसे आपकी जिंदगी बदली है, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। राइट, 100% बनाने के लिए 3 पिलर्स है हमारे पास: ब्रेथ एक्सरसाइज, पॉजिटिव बुक्स पढ़ना, और उसके बाद शेयरिंग करना। जो हम शेयरिंग कर रहे हैं, सज्जन संगतिया जिसको कहते हैं, मतलब सज्जनों के साथ बैठना, दोस्तों के साथ बैठना। दोस्तों में क्या बातें होती हैं, प्यारी बातें होती हैं। तो हमारी प्यारी बात यहाँ पे क्या होगी कि मैंने क्या फील किया, मुझे क्या, इससे मेडिटेशन करने से मुझे क्या फायदा हुआ, क्या चीजें मेरी बदली, क्या मुझे समझ में आया। यू मस्ट शेयर हियर। बोलिए, बोलिए, कैमरा ऑफ ही सही मगर बोलिए। राइट। यस। और कोई बोलना चाहता है? यस, साइमा जी। गुड इवनिंग। यस, साइमा अंबर। गुड इवनिंग यस, कैमरा मैम। ऑन कीजिए। यस। अस्सलाम गुड वालेकुम। इवनिंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपके सेशन की तलाश में ही थे। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंकफुल टू यू कि आपने अच्छा सेशन स्टार्ट किया। तो मेरा ये खैर था, लेकिन फिर भी मैंने अलार्म लगा के 5 बजे उठ के और ये लिया। जैसे कि आपने कहा कि मतलब 1 घंटे की मेडिटेशन 6 आवर की स्लीप्स के बराबर है। तो मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था। तो मैम मैंने कुछ ऐसा फील किया कि मतलब मेरी स्पाइन जो है वो जैसे स्कोलियोटिक कर्व होता है ना, तो मेरी लेफ्ट स्कोलियोसिस की तरफ गया। मतलब ये कि नेक के नीचे डॉर्सम का जो एरिया है, जो हार्ट के पास का एरिया है ना, वहां मेरी स्पाइन टिल्ट हुई है कॉन्वेक्स साइड पर ना। कॉन्वेक्सिटी लेफ्ट साइड पड़ती है उसकी ना। और काफी देर वो उस तरफ रही। और मतलब ये कि मैंने कोशिश नहीं करी कि उसको मैं इस तरफ लेके आऊं, लेकिन फिर वो अलाइन हुई। लेकिन फिर वो वेवी सी हो गई, जैसे स्नेक चलता है ना। मतलब कभी लेफ्ट पे जा रही है, कभी right पे जा रही है, कभी लेफ्ट पे जा रही है, इस तरह होता रहा और उसके बाद वो अलाइन हो गई बिल्कुल। उसकी थोड़ी देर बाद मुझे, मैंने ब्रेथ पे बहुत कंट्रोल मतलब फोकस किया। बस फोकस मैं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरी ब्रीथ बहुत डीप होने लगती है। मतलब मैं फील कर रही होती हूँ उसको बकायदा। जैसे हम नॉर्मली तो इतना नहीं पता लगता ना कि डायफ्राम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो उस जब जैसे ही मैं फील करने लगती हूँ तो वो थोड़ी सी ना हार्श थोड़ी सी हो जाती है, थोड़ी फास्ट हो जाती है। खैर मैंने उस पर बहुत फोकस करती रही, लेकिन सारा प्रेशर मेरे फेस पर आ रहा था काफी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फेस वार्म हो गया काफी। और थोड़ा सा
गर्मी सी भी लगी, हालांकि कोई ऐसा वो नहीं था, इस वक्त कोई गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन ये चीज 10 मिनट में रिलीज हो गई मेरी ना। और फिर मतलब स्पाइन भी अलाइन हो गया, और मेरा फेस भी, अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ठंडे पानी के छींटे मारूं मुंह के ऊपर ना, मतलब अच्छा खासा मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। लेकिन उसके बाद मैं वापस बस सांसों पे लगी रही तो बेहतर हो गया, काफी काफी अच्छा मतलब हो गया। और मतलब ये कि अच्छा फील हुआ काफी। बस टिंगलिंग होती रही ब्रेन में, आपको पता है वो स्कैल्प के नीचे स्किन में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहा। हालांकि आज मैं बहुत बहुत ज्यादा थकी हुई थी। जैसे एक होता है रूटीन वर्क से हट कर ही एक थोड़ा सा बंदा मतलब अपने वर्क प्लेस से कहीं और भी गई थी, फिर वहां से मैं आई, फिर मैंने सही से खाना भी नहीं खाया, मैंने कहा आधे घंटे की नींद ले लूं और बस मुझे सेशन लेना है ना। तो कुछ इस तरह का सीन था मेरा। तो बस ये हुआ मेरे साथ ना। वैसे थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। और मैंने, जो आपने जर्नलिंग पे बात करी कि जर्नलिंग का फायदा क्या है, बहुत फायदे पढ़े मैंने, लेकिन आपने कहा वो सरफेस पे आ जाती है, तो बस ये बात दिल में घुस गई मेरे, मतलब ये कि सरफेस पे आएगी तो यकीनन वो कहीं ना कहीं चली ही जाएगी फिर वो। ये चीज है। थैंक यू सो मच, सही है आपके एक एक वर्ड्स। सायमा जी, क्योंकि मेरी काफी सारी चीजें ऐसी थी जो जब मैंने लिखने में बैठी वो सरफेस पे आके, जो मुझे लगता था है नहीं, मगर जैसे स्टार्ट किया तो ऐसा लगा, मुझे लगा था एक धागा है, मगर वो तो मेरे पूरा गुच्छा निकला है कि इतना कुछ अंदर है मेरे। तो ऐसे वो चीजें जब सरफेस पे आती है ना, प्रॉपअप होती है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, वो खत्म। और ये ह्यूमन नेचर है कि शेयरिंग जब हम करते हैं ना, हम औरतें, हम रिलैक्स हो जाते हैं, वो चीज हमारे माइंड से निकल जाती है फिर। तो जर्नलिंग भी ऐसा ही एक तरीका है। और ये जो आपकी स्पाइन में कर्व थे और स्नेक सा था, ये हमारी एनर्जी है। आपने शायद नाम सुना हो कुंडलिनी, एक एनर्जी है, राइट? तो उस एनर्जी का फ्लो है और कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में जा रही है, अलाइन हो रही है, उसे होने दीजिए। हमारे मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज का बैलेंस है ये। हम सब के अंदर एक्स और वाई दोनों है, उसका बैलेंस है। कुछ कैरेक्टर, कुछ फीचर्स हमारे, कुछ हैबिट्स हमारी फीमेल जैसी, कुछ मेल जैसी, ठीक है? तो उनका बैलेंस हो रहा है, और ये 21 डेज में आप बैलेंस करते चले जाओ। जो हो रहा है बहुत अच्छा है, अमेजिंग, करते रहिए एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस, एनीवन एल्स? कोई और शेयर करना चाहता है? शहनाज जी, हुमा, एच श्याम जी, कोई शेयर करना चाहता है या हम सेशन एंड करें? और मैं ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी डाल दूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।